अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। सही बात है, मेहनत का फल मीठा होता है और ये जरूर होता है, चिरंतन सत्य है। नमस्कार है सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो 5000 के फाइनल में है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से शुरू हुआ है। उन छात्रों के लिए जो अभी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं, और उन छात्रों के लिए जो क्वालिफाइड है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया है। केवाईसी का क्या प्रोसेस है, केवाईसी कब होगा, डिस्ट्रिक्ट जो है चॉइस कब मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या बेल्ट्रॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से कर रहा है, सारी चीज़ों को एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो उसके लिए क्या करना होगा अभी से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खासकर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दोनों के लिए। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 28 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बेल्ट्रॉन के द्वारा 28 तारीख से कराया जा रहा है, 28 अप्रैल से। और यह जो है ये 4 जून तक चलने वाला है। प्रत्येक दिन 200 स्टूडेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ये लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास जो है पता है, ये लिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास गया हुआ है। अब जो छात्र बहुत सारा गलती कर रहे हैं, यहां पे गलती कर रहे हैं, कहां गया फोटो, ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं मैं बताऊंगा। नॉट क्वालिफाइड के लिए भी कुछ है वीडियो में, उसको भी मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बदलाव है और केवाईसी क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी बहुत सारे लोगों का डाउट है, और जो कल जो लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उससे अपडेट लेने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले लिस्ट में डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आपको जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब बहुत लोग का अब ये आएगा कि हमारे पैन कार्ड बन लेने हैं। बहुत लोग का कहेगा कि आधार कार्ड में पापा के नाम में गड़बड़ी है, तो मम्मी के नाम में गड़बड़ी है, तो यही गड़बड़ी है, तो हेऊ गड़बड़ी है। जे गड़बड़ी है सुधरवा लीजिए, जितना जल्दी हो सके जाइए, बगल में वसुधा केंद्र होगा, साइबर कैफे है, सुधरवाइए। पैन कार्ड नहीं है अप्लाई कीजिए, ई पेन बन जाता है। 10 मिनट में आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ई पेन बन जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा, बनवा लीजिए। तो ये दोनों, आधार कार्ड सुधरवाना है, पेन बनवा लेना है जिसका नहीं है, ये मामला खत्म हो गया, ये लगभग करेगा आपको। स्कोर कार्ड दिया होगा, स्कोर कार्ड आपको लेकर के जाना है। अभी जो स्कोर कार्ड दिया होगा, जो रिजल्ट आया है। अब फोटोग्राफ, बहुत लोग कहते हैं कमेंट में, लाइव सेक्शन में भी आकर के कि सर हमारा पास वो फोटो नहीं है जो एडमिट कार्ड पे दिए हैं, जो फॉर्म भरते समय दिए हैं। फोटो वही लेके जाना है, कम से कम 6 फोटो, याद रखिए, कम से कम 6 लेकर के ही जाना है। अधिकतम 7, 8, 10 जितना आपका मन है उतना ले जाइए, लेकिन 6 को लेके जाना है। और वही सेम फोटो या जे एडमिट कार्डवा पे है। तो एडमिट कार्ड पे जो है तो क्या कीजिएगा, जाइएगा साइबर कैफे में एडमिट कार्ड लेकर के, या अगर आप अभी मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे अपना स्कोर कार्ड, वही दीजिएगा साइबर कैफे वाले को, ओकड़े में से निकाल के दे देगा स्टूडियो वाले को, ओकड़े में से फोटो निकल जाएगा। वही सेम फोटो लेके जाना है, इसमें अपना कोनो लॉजिक नहीं लगाने लगिएगा आप लोग, वही फोटो होना चाहिए। अब देखिए एनसीएल कास्ट और रेसिडेंस, ये लेटेस्ट का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब कोई लोग कहेंगे कि लेटेस्ट कितना, 4 महीना 6 महीना, तो लेटेस्ट मतलब होता है लेटेस्ट, जितना नया हो सके तो अप्लाई कर लीजिए, जो लोग करना है लेटेस्ट, ठीक है, अप्लाई कर लीजिए। जिसका बाद में हो तो अभी अप्लाई करके छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एनसीएल बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इस सबको आपको लेटेस्ट लेकर के जाना है। उसके बाद 10th और 12th का मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। अब कहेंगे जो लोग हमारे मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी निकलवा लीजिए। आपका रीजनल सेंटर होगा आपके जिला के अगल बगल में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्षेत्रीय कार्यालय होगा, वहां से निकल जाएगा। अर्जेंट में लिख करके दीजिएगा, एप्लीकेशन लगा करके निकल जाएगा। और नहीं तो प्रोविजनलों पे काम हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा सर्टिफिकेट 10th का 12th का निकलवा ले, नहीं तो प्रोविजनल आपको मिला होगा उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे वो हैंड रिटेन लिखा हुआ हो, चाहे जैसा भी हो, सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब बहुत लोग का अंडरटेकिंग में, अंडरटेकिंग का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी इफ एनी लिखा हुआ है। अगर कोई अंडरटेकिंग है तो ये स्पेशल केस में होता है, आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। अंडरटेकिंग को भूल जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, नहीं आपसे कोई मांगने वाला है। अब बायोमेट्रिक क्या है, तो जाइएगा तो सबसे पहले 1 नंबर में बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बेल्ट्रॉन ऑफिस में हो जाएगा। 1 नंबर में जाएगा, अंगूठा दबाएगा, अंगूठा लगाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा। अब कहिएगा कि अय में से कोनो हमारा पास नहीं है, इहो के लिए सुविधा दे दिया है,
कहा है कि हम 15 दिनों का समय देंगे बेल्ट्रॉन ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कल छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं वो कह रहे हैं। तो इनमें से कोनो गड़बड़ी है या नहीं है तो 15 दिन का आपको समय मिलेगा, देख लीजिएगा। 15 दिन में फिर आकर के आपको जमा करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सपोर्टिंग है सारे लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो रहा है। जो 2-3 बात बोले हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, खास करके फोटो वाला, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड वाला, अन्य है तो 15 दिन का समय मिल जाएगा। अब चलिए केवाईसी वाला मुद्दा पे आते हैं। तो केवाईसी साथ साथ हो रहा है, देखा होगा कल ही ग्रुप में आया है, एक मैसेज हमने डाला है, केवाईसी में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, यही सब डॉक्यूमेंट केवाईसी में लगेगा, ठीक है। तो केवाईसी साथ साथ आपका हो जा रहा है। इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि बेल्ट्रॉन केवाईसी भी अलग से कर रही है, क्योंकि जो बड़ा अपडेट है जिला चॉइस को लेकर के, जिला का चुनाव करने के लिए भी आपको मांग लेगा। 3 को जिला देना है, 3 को जिला देना है और तीनों अलग अलग देना है। कल एक लोग कह रहे थे कि सर हम 3 बार अपने जिला का नाम देंगे, यानी कि किसी का अगर छपरा है तो छपरा 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 तीनों में छपड़े देना है। ऐसा नहीं होगा, तीनों अलग अलग जिला अपना अगल बगल का देख लीजिएगा। जिसको ज्यादा जल्दी ज्वाइनिंग है तो देखिएगा किस जिला में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ज्यादा बड़ा है, ओकरा में दीजिएगा तो जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग जिला का अपना देख लीजिएगा, चुनाव करके मन में देख लीजिएगा कौन सा लेना है, तो वहीं पे आपको वही मांग लेगा। तो मुझे लग रहा है कि केवाईसी भी साथ साथ आपका हो जा रहा है। तो अब एक के बार सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फाइनल लिस्ट देगा प्रोविजनल से छांट करके, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 दिन का समय मिलेगा अगर कोई डॉक्यूमेंट न है। तो आई होप जो डॉक्यूमेंट वाला बात है सब लोग समझ गए होंगे। आप कोनो डाउट रहेगा तो ये कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। अब नॉट क्वालिफाइड वाले के लिए भैया क्या है, सबसे ज्यादा यही लोग परेशान है, परेशान होना लाजमी भी है। जिस तरह से बेल्ट्रॉन ने नोटिफिकेशन निकाला, अपनी बातों को रखा, उस तरह से उन्होंने रिजल्ट तैयार नहीं किया, ऐसा छात्र आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और मैंने भी चेक करके देखा तो कहीं ना कहीं बात सही है। जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लिस्ट आया इसमें भी उन्होंने पैनल की बात कही है, इसमें भी लिखा है कि पैनल, और जब नोटिफिकेशन निकाला था उसमें भी लिखा है पैनल। तो दोनों में पैनल लिखा है तो कट ऑफ नहीं बनाना चाहिए था, जो कट ऑफ उन्होंने दे दिया। हालांकि पॉजिटिव सूचना इन लोगों के लिए है, बहुत लोग को विश्वास नहीं हो रहा, कैसे मैं बताऊं कि जल्दी ही आपको कुछ शॉकिंग न्यूज, अच्छा न्यूज बेल्ट्रॉन देने वाली है, बहुत ही जल्द। अब ये बहुत जल्द कितना है ये हमें भी नहीं पता, हो सकता है ये 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में हो जाए, हो सकता है अगले सप्ताह में हो जाए, हो सकता है अगले महीना के पहले तारीख को हो जाए, और यह हो सकता है 2 महीना भी लग जाए या 4 महीना भी लग जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। आप लोग जो काम कर रहे हैं नॉट क्वालिफाइड वाले, सॉरी क्वालिफाइड है लेकिन चयन लिस्ट में, मेरिट सूची में नाम नहीं है, तो जो लोग अभी जो भी काम कर रहे हैं, बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बहुत आ चुकी है। आप लोग अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो मेहनत करते रहिए सही डायरेक्शन में, कुछ न कुछ अच्छा हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, आपका कुछ न कुछ अच्छा लगेगा बात करके, एक बार बात करके देखिएगा। जिसको ज्यादा अगर लग रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत समस्या है, एक बार मैसेज कीजिएगा मुझे। और दूसरी वाली बात, जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, IT बॉय बेल्ट्रॉन बहाली करती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय, प्रोग्रामर, इन सब की बहाली करती है। तो हो सकता है इलेक्शन है आगे में, बहुत ही जल्द IT बॉय का नोटिफिकेशन देखने को मिले। इस पे हम बाद में बता देंगे, लेकिन सूचना थोड़ा सा दे दिए। आप लोग परेशान नहीं होइए, जो भी काम कर रहे हैं निश्चिंत होकर मन से अपना करते रहिए, ठीक है। तो केवाईसी हो गया, सारा कुछ हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव जो भी चीजें हैं, ये फोटो वगैरह को लेकर के आप लोग हाई होप सारी चीजों को अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर कोनो डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कीजिए। उससे भी नहीं है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, बातचीत कीजिए, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले किसी ऐसे ही मजेदार सेशन में महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।